और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रेल घूसकांड से जुड़ी हुई। रेल घूसकांड में पूछताछ के लिए सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल को समन भेजा है। सीबीआई ने पवन बंसल को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। आपको याद दिला दें कि रेल घूसकांड में सीबीआई ने पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला को गिरफ्तार किया था। विजय सिंगला पर एक अधिकारी का प्रमोशन करवाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पवन बंसल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। वो मजबूर हो गए थे और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को समन भेजा है और सीबीआई पूछताछ कर सकती है। नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए। नीतीश, क्या ये पूछताछ आज ही होगी और इसके लिए पवन बंसल को सीबीआई हेडक्वार्टर जाना होगा? देखिए सीता, पवन बंसल इस मामले में अक्यूज नहीं है, तो उन्हें सीबीआई ने समन भेज दिया है। पहले वर्बली भेजा गया था उनको समन, जो समन भेजा गया उनको वर्बली भेजा गया है। और अगर पवन बंसल अपियर नहीं होते हैं तो हो सकता है उन्हें 160 सीआरपीसी के तहत जो है समन भेजा जाए। लेकिन जहां तक पवन बंसल का सवाल है, वो चूंकि अक्यूज नहीं है इस मामले में, वो ये कह सकते हैं कि हम आज जो है अपियर नहीं हो सकते हैं, आज बिजी हैं, या फिर किसी और वजह से वो कह सकते हैं। लेकिन उन्हें अल्टीमेटली जो है सीबीआई के सामने पेश होना होगा। सीबीआई ने आज का समन भेजा है, उन्हें मंगलवार का समन भेजा हुआ है। अब कहां पूछताछ होती है उनसे, पवन बंसल के घर पर पूछताछ होती है या फिर सीबीआई हेडक्वार्टर्स में, इस बात का जो अभी तक खुलासा नहीं किया गया है सीबीआई की ओर से। बना रहेगा नीतीश हमारे साथ। चंडीगढ़ से अमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या पवन बंसल इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है? क्या उनसे बातचीत हो पाई है? इक्षिता, जो हमें पता चला है कि पवन बंसल कल देर शाम ही जो है वो दिल्ली के लिए निकल गए थे और इस वक्त वो दिल्ली में है। और ये अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है बंसल को ये पता हो कि सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकते हैं, इसलिए वो दिल्ली गए हों, लेकिन इसकी अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ गहमा-गहमी जरूर उनके घर पर जो है अभी शुरू हो रही है। कई लोगों को जैसे पता चल रहा है कि उनसे पूछताछ हो सकती है, सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। तो चंडीगढ़ के जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर जरूर इसकी हलचल बढ़ गई है। बिल्कुल, अगर ये समन भेजा जाता है नीतीश, तो क्या इससे ये बात भी साफ होती है कि पवन कुमार बंसल को इस घूसकांड के बारे में जानकारी थी? जिस तरीके से उनके भांजे ने पैसे लिए थे, कुछ पैसे रिकवर भी किए थे सीबीआई ने, क्या इन जांच की कड़ियों को जोड़ने के लिए ये पूछताछ मुमकिन है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए अर्पिता, जो चूंकि पूरे रेल घूसकांड की जो पूरी गुत्थी जो है वो पवन बंसल के मिनिस्ट्री रेल मिनिस्टर रहते ये हुई थी और पूरी गुत्थी जो है उनके अराउंड जो इवॉल्व हो रही है। जो फोन इंटरसेप्ट सीबीआई ने किए थे उसमें बार बार जो है पवन बंसल का जिक्र आता है। हालांकि पवन बंसल से बातचीत एक भी बातचीत का ब्यौरा सीबीआई के पास नहीं है, लेकिन बार बार विजय सिंगला और महेश कुमार जो रेलवे बोर्ड के मेंबर स्टाफ थे वो पवन बंसल का नाम ले रहे हैं। तो जाहिर तौर से कोर्ट में जब सीबीआई चार्जशीट करेगी तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि जिनका नाम लिया जा रहा है क्या आपने उनसे पूछताछ की। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए कोर्ट को देने के लिए उस लिहाज से सीबीआई जो है उनसे पूछताछ कर रही है। और अब तक जो है सीबीआई का कहना है कि पवन बंसल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है इस मामले में, लेकिन पूछताछ सीबीआई को लगता है जरूरी है कोर्ट में चार्जशीट के वक्त कोर्ट के सवालों का जवाब देने के लिए। शुक्रिया नीतीश इस अपडेट और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यह समन भेजा गया है सीबीआई द्वारा पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के पास। पवन कुमार बंसल को से पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी क्या इस पूरे घूसकांड के प्रकरण में उनकी कोई भूमिका रही थी, क्योंकि जांच अब जिस दिशा में बढ़ रही है उससे साफ होता है कि पवन बंसल को इस बारे में जानकारी थी कि उनका भांजा ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए पैसे ले रहा था। और यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्पीड न्यूज 8:27 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे देश और